राजस्थान के लोक नृत्यों से जो सवाल बनता है वो सवाल बनता है कि कौन सा नृत्य कहां का है ना, या किस जनजाति का है। दो तरीके सवाल बनेंगे, या तो पूछेगा कहां का है, या पूछेगा आप लोगों के किस जनजाति का है, या निम्न में से किस जनजाति का नहीं है, या निम्न में से किस जनजाति का नहीं है, या आपसे उनकी कोई विशेषता पूछ लेता है कि ये युगल है या महिला है या पुरुषों का है। तो यहां देखिए आप लोग कि मैं भील जनजाति के लोक नृत्यों की एक लाइन बोल रहा हूं, उस लाइन को आप नोट करेंगे। भीलों के नेजा ने कहा, भीलों के नेजा ने कहा, भीलों के नेजा ने कहा लाठी लाओ हाथी का शिकार करेंगे। भीलों के नेजा ने कहा लाठी लाओ हाथी का शिकार करेंगे। भीलों के नेजा ने कहा लाठी लाओ हाथी का शिकार करेंगे, हाथी का शिकार करेंगे। भीलों के नेजा ने कहा लाठी लाओ हाथी का शिकार करेंगे, हाथी का शिकार करेंगे। भीलों के नेजा ने कहा लाठी लाओ हाथी का शिकार करेंगे, द्विचक्री युद्ध करेंगे, द्विचक्री युद्ध करेंगे। वेरी हाल की रमणी घुमरा करेगी। क्या कहा मैंने? वेरी हाल की रमणी घुमरा करेगी। ये जो मैंने आपको बताया है ये किस जनजाति के नृत्य हैं, ध्यान रखें आप लोग भील के हैं, और यहां पे गौरी और जोड़ देंगे तो आप कहेंगे भीलों के गौरी नेजा ने कहा लाठी लाओ हाथी का शिकार करेंगे, द्विचक्री युद्ध करेंगे, वेरी हाल की रमणी घुमरा करेगी। ये सब नृत्य किनके हैं? भीलों के हैं। अब देखिए गौरी नृत्य, गौरी एक नृत्य नाटिका भी है। गौरी क्या है बेटा? नृत्य नाटिका भी है, और ये भीलों का एक धार्मिक लोक नाट्य है। कितने दिन चलेगा? आप लोग कहेंगे 40 दिन चलेगा सर, और इन्हें लोक नाट्यों का मेरु नाट्य के नाम से इन्हें जाना जाता है। इसमें जो कथा है वो शिव भस्मासुर की कथा होती है, और यहां पे जो शिव है, शिव को पुरिया कहा गया है, पार्वती को गौ देते हैं, और महिला उसके कोड़ा मारती रहती है और पुरुष उसे तोड़ने के लिए जाता है। जब पुरुष उसे तोड़ने के लिए जाता है तो अगर पुरुष तोड़ लाया तो पुरुष जीत गया, और अगर महिला ने उसे गिरा दी महिला जीत जाती है। तो भीलों का आपसे कई बार पूछता है खेल नृत्य कौन सा? नेजा है, जो कि झमरा बीज मेला उदयपुर का है। भीलों के नेजा ने कहा लाठी लाओ हाथी का शिकार करेंगे। अब बताओ मैं आपसे पूछूं, ये तो युगल हुआ कि नहीं हुआ? लाठी चलाने का काम मुख्यतः पुरुषों का है, तो ध्यान रखें ये पुरुष प्रधान नृत्य है। भीलों के नेजा ने कहा लाठी लाओ हाथी का शिकार करेंगे। हाथी मना नृत्य है, पुरुषों का है, और विवाह के अवसर पर किया जाता है। कभी आपसे कई बार पूछता है कि भीलों का वो नृत्य जो हाथ में तलवार लेके घुटनों के बल बैठ के किया जाता है, तो आप लोग कहेंगे यहां पे कि वो नृत्य कौन सा है बेटा? हाथी मना है। शिकार करेंगे यानी जिसमें धनुर्विद्या, धनुष से हम लोग शिकार करते हैं बेटा, आवाज आ गई होगी। धनुष से जो शिकार करते हैं तो वो शिकार हो गए, तो धनुर्विद्या का प्रदर्शन हो गया। द्विचक्री युद्ध, नाम से ही पता लग रहा है कि गुरुदेव दो चक्कर होंगे, एक चक्कर बाहरी होगा, एक चक्री आप लोगों के अंदर का होगा। तो अंदर के चक्कर में महिलाएं होंगी। आवाज देखिए बेटा क्लियर आ रही है ना? हेलो, आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है। तो आप लोगों के द्विचक्री का मतलब हो गया कि वहां अंदर का चक्कर होगा। अंदर के चक्कर, कौन चक्कर? अंदर का चक्कर होगा। तो अंदर के चक्कर में अंदर क्लास चल रही है ना, एक मिनट करो, यूट्यूब पे चल रही है लाइव, ठीक। तो द्विचक्री होगा, तो दो चक्र में अंदर के चक्र महिलाएं होंगी और बाहरी चक्र में पुरुष होंगे। तो ध्यान रखें द्विचक्री युद्ध भयानक होता था, वर्तमान में इस पर रोक है। तो एक बार फिर लाइन बोलेंगे, भीलों की स्पीड बहुत तेज रहेगी, मेरी स्पीड बहुत तेज रहेगी। भीलों के नेजा ने कहा लाठी लाओ हाथी का शिकार करेंगे। भीलों के नेजा ने कहा लाठी लाओ हाथी का शिकार करेंगे। अब गरासिये की बात करें, गरासिये में लाइन बोलेंगे, गोर और लूर, गोर और लूर वादल गांव से, दोबारा सुनिए, गोर और लूर वालर गांव से गरबा नदी कूद कर मोरिया, मांदल गांव के मोरिया के पास से ढक्कन बंद करके जवारा लाया।
एक डेक्कन और लिख देंगे, डेक्कन। दोबारा सुनिए आप लोग, तो गरासिया जनजाति के कौन कौन से नृत्य आपके सामने रख रहा हूं मैं, कि गोर और लूर वालर गांव से गरबा नदी कूदकर, गोर और लूर वालर गांव से गरबा नदी कूदकर मांदल गांव के मोरिया के पास से ढक्कन बंद करके जवारा लेके आया। सीधा पूछेगा, मैं आज स्टाम्प लिखवा लीजिए, गारंटी के साथ आपसे मुलाकात करूंगा परीक्षा के बाद, सीधा पूछेगा गरासिया जनजाति का निम्न में से कौन सा लोक नृत्य नहीं है। नहीं है, सुन ले कान खोल के। इसलिए फिर कह रहा हूं आप लोगों से कि गोर और लूर वालर गांव से गरबा नदी कूदकर मांदल गांव के मोरिया के पास से ढक्कन बंद करके जवारा लेके आया। इस बात को ध्यान रखिए आप लोग। तो गरासिया जनजाति के नृत्य हो गए। अब उन्हें विशेष क्या क्या है आप लोग हाजिर लगा दीजिए, गुरुदेव याद हो गया। दोबारा फिर बोल रहा हूं कि गोर और लूर दो दोस्त, गोर और लूर वालर गांव से गरबा नदी कूदकर मोरिया गांव के रायन के पास से ढक्कन बंद करके जवारा लेके आया। ठीक है, अब गोर तो गणगौर, ध्यान रखें। अब गणगौर है तो शिव पार्वती की आराधना में किया जाता है, और कहां का है, सिरोही का है। लूर, कभी आपसे पूछा जाए कि गरासिया जनजाति की महिलाएं कौन सा नृत्य के माध्यम से रिश्ता मांगती हैं, तो वो लूर आ जाएगा। वालर नृत्य है, 2 अर्धवित सामूहिक होता है और बिना किसी वाद्य यंत्र के बजाए किया जाने वाला नृत्य कौन सा हो गया, वालर हो गया। गरबा नृत्य कौन करती है, महिलाएं करती हैं। बाकी इनमें कोई किसी प्रकार का इंपोर्टेंट नहीं है। बस जवारा ये होली के अवसर पर किया जाता है। यहां आप लोगों को एक तो लूर ध्यान रखना है और एक आप लोगों को वालर ध्यान रखना है। वालर नृत्य है ये तो बिना किसी वाद्य यंत्र किया जाता है, और लूर नृत्य गरासिया जनजाति की महिलाएं हैं वो रिश्ता मांगती हैं, इसमें ये ध्यान रखें आप लोग। और एक लाइन वो जो मैंने कहा है आप लोगों से, गोर और लूर वालर गांव से गरबा नदी कूदकर मोरिया गांव के रायन के पास से ढक्कन बंद करके। ठीक है, हाँ क्लियर। गोर और लूर वालर गांव के गरबा नदी कूदकर मोरिया गांव के रायन के पास से ढक्कन बंद करके जवारा लेके आता है। इस बात ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद बेटा इधर आते हैं, हमारे पास में शहरी जनजाति। देखो शहरी जनजाति की जो है हमारे पास में इंद्रपुरी का सांग बिछुआ शिकारी लहंगी को झेलता है। एक यहां लहंगी और जोड़ देते हैं, एक यहां पे लहंगी और जोड़ देते हैं। और ये आप लोगों के 5-6 जो नृत्य है वो किस जनजाति के, शहरिया है। यहां पे आप लोगों को एक ही लाइन ध्यान रखनी है, केवल एक लाइन ध्यान रखनी है। वो कौन सी है, देखिए आप लोग, इंद्रपुरी का सांग बिछुआ शिकारी, इंद्रपुरी का सांग बिछुआ शिकारी लहंगी को झेलता है। इंद्रपुरी का सांग बिछुआ शिकारी लहंगी को झेलता है। इंद्रपुरी का सांग बिछुआ शिकारी लहंगी को झेलता है। बस एक ही लाइन से आप लोग शहरी जनजाति के पूरे नृत्य आपके याद हो जाएंगे। क्या कहा हम लोगों ने, इंद्रपुरी का सांग बिछुआ शिकारी लहंगी को झेलता है। इंद्रपुरी का सांग बिछुआ शिकारी लहंगी को झेलता है। ठीक है, अब इसमें कोई किसी प्रकार का आप लोगों को ध्यान नहीं रखना है, कोई ध्यान रखना कि फसल पकाई के समय ये नृत्य झेला किया जाता है। आप तो इतना ध्यान रखना कि ये आप लोगों के जो नृत्य हैं वो किसके हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के कौन जनजाति है, तो आप कहेंगे शहरिया की है। ठीक है, अब आते हैं कंजर में। देखो कंजर लोग चोरी करते हैं और चोरी करने को विद्या मानते हैं। कंजर लोग चोरी करते हैं, चोरी करने को विद्या मानते हैं। तो और पकड़ मोर नहीं आते हैं गुरुजी, पीछे खिड़कियां रखते हैं, खिड़कियों से भाग जाते हैं। तो हम लोग कहेंगे कंजर लोग धाकड़ होते हैं, चक्री कटा देते हैं। कंजर लोग धाकड़ होते हैं, चक्री कटा देते हैं लेकिन तोड़ा नहीं खाते हैं। कंजर लोग धाकड़ होते हैं, चक्री कटा देते हैं लेकिन तोड़ा नहीं खाते हैं। नाम सुनिए, कंजर लोग धाकड़ होते हैं, चक्री कटा देते हैं लेकिन तोड़ा नहीं खाते हैं। ये देखिए, कंजर लोग धाकड़ होते हैं, चक्री कटा देते हैं लेकिन तोड़ा नहीं खाते। कंजर लोग धाकड़ होते हैं, चक्री कटा देते हैं लेकिन तोड़ा नहीं खाते हैं, है ना। ये ध्यान रखें आप लोग। नहीं बेटा, आवाज मेरी तरफ से ओके है। शायद शुरुआत में क्लास आपकी आवाज की दिक्कत थी, अब मेरी तरफ से ओके आवाज आ रही है, शायद किसी प्रकार कोई मिस्टेक नहीं है। तो कंजर जनजाति के कौन कौन से नृत्य आपके सामने रख दिया मैंने आप लोगों के, कि कंजर लोग धाकड़ होते हैं, चक्री कटा देते हैं लेकिन तोड़ा नहीं खाते, मतलब पुलिस के पकड़ में नहीं आते हैं। अब इनमें से वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये जो चक्री नृत्य है, कौन सा है बेटा, चक्री नृत्य, ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है और ये कजली तीज के त्योहार पर किया जाता है। हाड़ोती में कजली तीज के त्योहार पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा हो गया, आपके चक्री हो गया। तो याद करने का तरीका, कंजर लोग धाकड़ होते हैं गुरुजी, चक्री कटा देते हैं लेकिन तोड़ा नहीं खाते हैं। कंजर लोग धाकड़ होते हैं गुरुजी, चक्री कटा देते हैं लेकिन तोड़ा नहीं खाते हैं। आगे आ जाइए, जातीय नृत्य। अब जातीय नृत्य कौन कौन से है वो देखिए आप लोग। ये देखिए आप लोगों की यहां पे बात करें हम लोग कि जातीय नृत्य कौन कौन से, जरा सुनिए आप लोग। जातीय नृत्य, अब बेटा जातीय नृत्य की बात करें हम लोग, जरा सुनिए आप लोग। यहां पे हम कहेंगे बागड़िया की छोरी शंकरिया, कंजर आपके उसके कालबेलिया जाति के नृत्य।
कई बार मैंने देखा है कि सीधा पूछता है आप लोगों से कि निम्न में से कालबेलिया जाति के नृत्य कौन से हैं या नहीं है ना, ऐसा पूछ लेता है। तो सबसे पहले तो आप एक ध्यान रखेंगे कि कालबेलिया की बागड़िया की छोरी शंकरिया, कालबेलिया बागड़िया की छोरी शंकरिया इंडोनी लेके पानी लेने जाती है। बागड़िया की छोरी शंकरिया इंडोनी लेके पानी लेने जाती है, देखकर सपेरा पूंगी बजाता है, देखकर सपेरा पूंगी बजाता है, देखकर सपेरा पूंगी बजाता है। तो आप लोगों के यहां इंपॉर्टेंट चीजें आ गई। क्या कहा हम लोगों ने? बागड़िया की छोरी शंकरिया, दोबारा देखिए आप लोग, बागड़िया की छोरी शंकरिया, बागड़िया की छोरी शंकरिया इंडोनी लेके पानी लेने जाती है, देखकर सपेरा पूंगी बजाता है। पहला काम तो आपका ये होना चाहिए कि कालबेलिया जाति के नृत्य कौन कौन से है बेटा। पानी गर्म। कालबेलिया जाति के नृत्य कौन कौन से है? जी फोन पर बात कर लेना, ठीक है। तो आपके पहला पॉइंट तो ये सीधा पूछेगा निम्न में से कौन सा जो नृत्य है वो कालबेलिया जाति का नहीं है। तो आप लोगों से यहां पूछेगा कालबेलिया बागड़िया की छोरी शंकरिया इंडोनी लेके पानी लेने जाती है, देखकर सपेरा पूंगी बजाता है। इसके अलावा अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है? दो क्वेश्चन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। नंबर एक तो आपसे पूछेगा कालबेलिया जाति की जो महिलाएं हैं वो भीख मांगते समय कौन सा लोक नृत्य करती है। नमस्ते बेटा, तो वो लोक नृत्य कौन सा हो गया? बागड़िया। कालबेलिया जाति की महिलाएं भीख मांगते समय कौन सा नृत्य करती हैं? तो आप लोग कहेंगे वो नृत्य कौन सा है बेटा? बागड़िया। और कौन सा नृत्य है जो एक प्रेम कहानी पर आधारित है? तो वो कौन सा है? शंकरिया है। ठीक है, ये हो गया आपकी। इसके बाद कालबेलिया नृत्य 2010 में विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गया। गुलाबा भाई प्रसिद्ध है। मछली नृत्य, देखो ये एक ऐसा नृत्य है जो बड़े खुशी के साथ शुरू होता है और बड़े दुख के साथ अंत होता है। जैसे कोई कुंवारी कन्या, उससे कहा जाता है देखो वो चांद है, अगर आप लोग नाच नाच के उस चांद को प्रसन्न कर लेंगे तो चंद्रमा नीचे आ जाएगा और चांद आपसे विवाह कर लेगा। तो एक लड़की है और वो लड़की जबरदस्त तरीके से नाचती है। अब इतनी नाचती है कि चंद्रमा आएगा शादी करेगा, चंद्रमा आएगा शादी करेगा, लेकिन चंद्रमा आया नहीं, शादी हुई नहीं। तो लास्ट में बुरी तरीके तड़पती है और वो इस प्रकार से तड़पती है जैसे कि बिन पानी के मछली, जैसे कि बिन पानी के मछली, जैसे कि बिन पानी के मछली, जैसे कि बिन पानी के मछली। तो बिन पानी के मछली, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? मछली नृत्य कहते हैं। क्लियर? शुरुआत अच्छी होती है लेकिन अंत दुखांत होता है। तो बाड़मेर बंजारा जाति का धार्मिक नृत्य नाटिका है। खुशी के साथ शुरू और दुख के साथ समाप्त होता है। कुंवारी लड़की व पूर्णमासी रात होती है। और चरी नृत्य आप सब जानते हैं, गुर्जर समाज का नृत्य है, किशनगढ़ अजमेर का है और गुर्जर जाति की महिला द्वारा किया जाता है। और इसका प्रसिद्ध कलाकार कौन है? फल्गुबाई। अब हम लोग एंट्री करते हैं आप लोगों के क्षेत्रीय नृत्य। देखिए क्षेत्रीय लोक नृत्य का मतलब होता है कि एक तो उसका हमें मालूम होना चाहिए कि वो लोक नृत्य है कहां का। हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। चाय पीनी है तुम लोगों को? पहली बार तो आप लोगों के ये लोक नृत्य कहां का है और दूसरा इस लोक नृत्य की विशेषता क्या है, या इस लोक नृत्य को हम लोग युगल होगा या आप लोगों को पुरुष प्रदान होगा या आप लोगों के स्त्री प्रदान होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जरा देखिए, अब शेखावाटी में एक लाइन बोल रहा हूं, उस लाइन को बराबर समझ जाना आप लोग। शेखावाटी के लहूर जिंदाद गीदड़ चंगी बात नहीं करता, चूरू की लड़कियों को कबूतरी कहता है। मैं माफी चाहता हूं, यहां केवल पढ़ाने के दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूं, क्योंकि चूरू में महिलाओं का नृत्य है कबूतरी, इसलिए मैंने एक लाइन याद कराने के दृष्टिकोण से बोली है केवल, वो है चूरू की लड़कियों को कबूतरी कहता है। समझ गए आप लोग? तो लहूर जिंदाद गीदड़ चंगी बात नहीं करता। ठीक है भाई, चूरू वालों कहीं नाराज हो जाओ कि गुरुदेव काई कह रहे हो थमिया। ओ भाई, मैं तो पढ़ावा की दृष्टि से कह रही हूं ना, कभी मेरी लाइन को अन्यथा मत लेना किसी बात को। ठीक है? हाँ, तो लाइन बोल रहा हूं मैं यहां पे। हाँ, दोबारा देखिए कि लहूर शेखावाटी का लहूर जिंदाद गीदड़ चंगी बात नहीं करता, चूरू की लड़कियों को कबूतरी कहता है। अब इसका मतलब कबूतरी कहां का हो गया? चूरू का। और चारों के चारों लोक नृत्य कहां का हो गए? शेखावाटी के। इसके अलावा यहां पे आप लोगों का एक लोक नृत्य और है बेटा, उसका नाम है कच्छी घोड़ी। लो, एक ही लाइन में पूछेगा आप लोगों से कौन सा लोक नृत्य कहां का है, तो मैंने एक ही लाइन में आपके सामने उतार दिया है। मैं कह रहा हूं सवाल इसे बाहर जाएगा नहीं, सवाल बाहर नहीं जाएगा। आपने कुछ भी पढ़ा हो अब तक, अंत में मेरी 4-5 क्लासों का 4-5 दिन चलेगी कंटिन्यू क्लासें, उनका रिवीजन अच्छा कर लेना आप लोगों को। चलिए, इसका शाम को भी आप लोगों को 8 बजे इसका सेकंड पार्ट मिलेगा। 2 पार्टों पे करेंगे बेटा इसको, 2 पार्टों पे। कुछ भी नहीं पढ़ा तुम लोगों ने, मस्त रहिए आप लोग। एमसीक्यू के मैं पक्ष में नहीं, अंत में
इस बात को ध्यान रखना, एमसीक्यू से समझ नहीं आएगा। चलिए अब देखिए आप लोग, और टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दिया मैंने इसकी, राजस्थान क्लासेस का टेलीग्राम का लिंक ऊपर देखिए आप लोग, इसकी पीडीएफ अवेलेबल है। मैंने पहले कहा था प्रिंट आउट लेके बैठना, तुम ध्यान नहीं देते मेरी बातों पे, मत दीजिए बेटा। परीक्षा का पेपर देके बाहर निकलेंगे तब अपने आप तुम रोएंगे और फिर मुझे याद करेंगे यार गुरुदेव हर बात कहा करता था और हम उसकी बात को नहीं मानते थे। मेरा एक एक शब्द है ना आपके ध्यान रखना, आपके सिलेक्शन के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत बहुत आप लोगों के एक स्तंभ की तरह साबित होगा अगर मेरी बात को कभी आपने गौर की हो तो। चलिए शेखावाटी, और ये बता दूं ये किताबों के लिए आप लोगों, ये क्लास के लिए आप कितने ही पैसे खर्च कर देना ये क्लास नहीं मिलेगी आपको। ये क्लास तो मेरी अंतिम दौर पे गिफ्ट होती है विद्यार्थियों को, वो मैं हर विद्यार्थी को गिफ्ट देता हूं, हर विद्यार्थी को गिफ्ट देता हूं मैं। ये गिफ्ट होता है मेरा। चलिए दोबारा फिर बोल रहा हूं, शेखावाटी का लहूर, जिंदाद, गीदड़, चंगी बात नहीं करता, चूरू की लड़कियों कबूतरी कहता है। अब चार नृत्य आप लोगों शेखावाटी हो गए, कबूतर चूरू के हो गए, और महिला प्रधान आपके कबूतरी हो गए। अब लहूर, लहूर का आप लोगों का उपनाम होगा, तो लहूर का उपनाम होगा तो वो होगा मीठी खुजली। अरे भाई खून निकलेंगे, लहू निकलेंगे, तो लहू तो निकलेंगे, मीठी खुजली निकलेगी, चलेगी तो लहू निकलेंगे। तो लहूर नृत्य कहां का हो गया? शेखावाटी का हो गया। जिंदाद भी कहां का हो गया? शेखावाटी का हो गया। और स्त्री और पुरुष दोनों ही जिंदा रहते हैं, इसका मतलब युगल हो गया। गीदड़ नृत्य में दो तीन शब्द बहुत बेहतर बता के जा रहा हूं आप लोगों को। एक तो पुरुष प्रधान है, शेखावाटी का है। दूसरा, ये डांडा रोपण से शुरू होकर होली तक चलता है, ये डांडा रोपण से शुरू होकर होली तक चलता है। और यदि ये गीदड़ को पुरुष करते हैं और पुरुषों में भी यदि ये बालकों के द्वारा कर गया तो ये क्या कहलाएगा? गेड़ कहलाएगा। पुरुषों में भी ये बालकों के द्वारा किया गया तो ये क्या कहलाएगा? गेड़ कहलाएगा। पुरुषों में भी ये बालकों के द्वारा किया गया तो गेड़ कहलाएगा। अब इसमें वो पुरुष जो महिला की पोशाक धारण करता है उसे क्या कहते हैं बेटा? गणगौर कहते हैं। कभी आपसे पूछे गणगौर क्या, हम कहेंगे वो पुरुष जो महिला की पोशाक धारण करता है उसे क्या कहते हैं? गणगौर कहते हैं। खिलदारी, जो नृतक का सामूहिक जोड़ा है उसे खिलदारी कहेंगे। और गीदड़ होने की कला घालना कहलाती है, और यहां तंग के ताल पे किया जाता है। चंग नृत्य शेखावाटी का पुरुष प्रधान हो गया, और यहां पे कबूतरी नृत्य है वो किनका हो गया? चूरू का हो गया। तो महिला एक लाइन बोली हमने, शेखावाटी का लहूर, जिंदाद, गीदड़ चंगी बात नहीं करता, चूरू की लड़कियों को कबूतरी कहता है। शेखावाटी का लहूर, जिंदाद, गीदड़ चंगी बात नहीं करता, चूरू की लड़कियों कबूतरी कहता है। उसी लाइन को मैं फिर दोहरा रहा हूं, यहां पे जरा देखिए आप लोग, फिर दोहरा रहा हूं। शेखावाटी का लहूर, जिंदाद, गीदड़, याद कर लेना आप लोग। शेखावाटी के कौन कौन से नृत्य मैं लिख रहा हूं एक एक करके। शेखावाटी का लहूर, शेखावाटी का लहूर, शेखावाटी का लहूर, जिंदाद, जिंदाद, लहूर, जिंदाद, गीदड़, गीदड़ चंगी बात नहीं करता, गीदड़ चंगी बात नहीं करता, चूरू की लड़कियों को कबूतरी कहता है, चूरू की लड़कियों को कबूतरी कहता है। ये बात अलवर को खारी लगती है। ये बात किसको बेटा? अलवर को। ये बात अलवर को खारी लगती है। नाथ द्वारा से डांग लाता है, नाथ द्वारा से क्या लाता है? डांग लाता है। और कतरिया सर से अग्नि लाता है, कतरिया सर से अग्नि लाता है, कतरिया सर से अग्नि लाता है। झालावाड़ बिंदोरी निकालता है, झालावाड़ क्या निकालता है बेटा? बिंदोरी निकालता है, झालावाड़ बिंदोरी निकालता है। और जोधपुर का घुड़ला झांझ बजाता है। क्या कहा मैंने? जोधपुर का घुड़ला झांझ बजाता है। जोधपुर का, कहां का बेटा? जोधपुर का, जोधपुर का घुड़ला झांझ बजाता है, जोधपुर का घुड़ला झांझ बजाता है, जोधपुर का घुड़ला झांझ बजाता है। अब देखो एक ही लाइन में आपका सही आप लोग उतार रहा हूं, देखिए आप लोग, दोबारा सुन लीजिए। एक ही लाइन में मैं आप लोगों को एक सवाल देखे जा रहा हूं, पकड़ लेना इसको। शेखावाटी, परीक्षा के बाद हर सवाल का प्रमाण दूंगा, कहूंगा देखो ये सवाल यहां से आया, इसलिए अभी पकड़ लेना पहले इस सवालों को। शेखावाटी का लहूर, जिंदाद, गीदड़ चंगी बात नहीं करता, ये तो शेखावाटी का हो गया। चूरू की लड़कियों कबूतरी कहता है। ये बात अलवर को खारी लगती है, नाथ द्वारा से डांग लाता है, कतरे सर से अग्नि लाता है, झालावाड़ बिंदोरी निकालता है, जोधपुर का घुड़ला झांझ बजाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए आप लोग खारी नृत्य की बात करते हैं। ये विशेषकर अलवर का है, मेवात क्षेत्र का है आप लोगों के, और इसमें अब खैरतल तिजारा इलाका भी आएगा। इसमें जब विवाह होता है तो जो दुल्हन होता है, दुल्हन की जो सहेलियां हैं, वो दुल्हन की सहेलियां क्या करती है बेटा? दुल्हन की सहेलियां वो छाबड़ी लेके आती हैं, नृत्य करती है, इसलिए इसको छाबड़ी नृत्य भी कहते हैं। विवाह के अवसर पर किया जाता है, और स्पेशली ये मेवात क्षेत्र में होता है। कहां होता है बेटा? मेवात क्षेत्र में होता है। और आप लोगों को कहां का है? मेव समुदाय का। अग्नि नृत्य कौन नहीं जानता आप लोग कि जसनाथ जी का मेला है, और जसनाथ जी का मेला कहां लगता है? कतरेसर बीकानेर में लगता है। तो कतरेसर बीकानेर में लगेगा तो ध्यान रखें ये पुरुष प्रधान है,
जो जसनाती सिद्ध हैं वो ददकते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं। जब ददकते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं तो ध्यान रखें आप लोग, उनके बोल होते हैं फत्ते फत्ते, फायरे फायरे नहीं, फायरे फायरे नहीं बेटा, फायरे फायरे नहीं है, फायरे फायरे नहीं है, फायरे 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 नहीं है, ये फायरे फायरे तो इनका भीलों का रणघोष है। इसके बाद बात करें डांग नृत्य। देखो 3 शब्द है, मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि एक बेटा डांग नृत्य है, एक आप लोग कहेंगे माल डांग और एक डांग क्षेत्र। 3 शब्द होते हैं आप लोगों के। ये डांग नृत्य है, एक शब्द होता है, फिर सुन लीजिए डांग, एक होता है माल डांग, माल डांग, और एक होता है आप लोगों के डांग नृत्य है। ये ज्यादा हम लोग विस्तार से बात करने का हमारे पास वक्त नहीं है। डांग का मतलब जो आपका सवाई माधोपुर करौली में जो चंबल की बीहड़ भूमि है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डांग कहते हैं। माल डांग की बात करेंगे जो कोटा झालावाड़ बारा का वो भाग जो मालवा का पठार के ऊपर है, नीचे की यानी मध्य प्रदेश तरफ का भाग, उसे हम लोग माल डांग कहते हैं। माल डांग और माल शब्द दोनों अलग अलग है। इसके बाद डांग नृत्य वो नाथ द्वारा का है। अब नाथ द्वारा हम तो भगवान श्री कृष्ण रहते हैं और भगवान श्री कृष्ण को होली खेलने का बहुत काम है, तो देवर भाभी होते हैं। और ध्यान रखें होली है तो होली तो स्त्री पुरुष दोनों खेलते हैं, इसलिए ध्यान रखें आप लोग युगल भी है। क्या कहा, युगल भी है। हाँ ये क्या है, युगल भी है बेटा, समझ गए आप लोग। आगे चलते हैं। ये ट्रिक्स नहीं है बेटा, ट्रिक्स नहीं है, ये एक साफ आप लोगों को अनुभव झलकेगा। अगर जो विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ रहा है और उन्हें वाकई मालूम है कि यहां पे एक बहुत बड़ा अनुभव खेल रहा है, तो आपको गारंटी है पूरे क्वेश्चन यहां से फंसा के जाऊंगा आप लोगों के। तो आप मस्त होके पढ़िए घुड़ला। देखिए यहां पे एक नृत्य आप लोगों के, एक युद्ध होता है कौसाना का युद्ध, जो कि 1492 में हुआ। यहां सूबेदार है मल्लू खा और यहां के राजा है, उनका नाम है सातल देव, उनके मध्य युद्ध हुआ। तो मल्लू खा के जो सेनापति है उनका नाम है घुड़ला खा, वो कुंवारी कन्याओं का अपहरण करके यहां से ले जा रहे थे। तो उन कुंवारी कन्याओं को छुड़वाया और फिर घुड़ला खा को मारा गया, उनका सिर काटकर जोधपुर शहर में घुमाया गया। तो कुंवारी कन्याओं के द्वारा एक छिद्रित मटका लेके जो दीपक जलाया जाता है नृत्य, उसे घुड़ला नृत्य कहते हैं। एक घुड़ला है बेटा, एक घोड़ला है। घोड़ला हम तेजाजी के पुजारी को कहते हैं। घोड़ला किसे कहते हैं बेटा, तेजाजी के पुजारी को। तेजाजी का जो पुजारी उसे क्या कहते हैं, घोड़ला कहते हैं। झांझी हो गया, बिंदोरी झालावाड़ का हो गया। आपको मालूम है शादी विवाह होते हैं, शादी विवाह के समय हम लोग बिंदोरा निकालते हैं, जिनका दूल्हा दुल्हन को हमारे घर भोजन, तो पड़ोस आजा बहना आजा बुलाते हैं, झाला देते हैं। तो कहां क्या हो गया, झालावाड़ का। अब देखो यहाँ पे ये 5 नृत्य आप लोगों को यहाँ एक साथ करवा रहा हूं, सुनिए आप मेरी बात को बहुत गौर से सुनेंगे। एक शब्द आता है बेटा हमारा, वो आता है, देखो यहाँ मात खाएगा विद्यार्थी। एक शब्द होता है रण। अब मैं आपसे एक ही बात कहूं कि रण कहां के राजाओं ने किया है, मेवाड़ के राजाओं ने। कहां के राजाओं ने किया है, मेवाड़ के राजाओं ने। तो बताओ रण नृत्य कहां का हो गया, मेवाड़ का हो गया। अब मैंने फिर रण लिखा है, लेकिन रण के आगे मैंने हु लिख दिया, तो क्या फर्क पड़ रहा है, आपने हुरणो लिख दिया, लेकिन सर रण तो है ना, रण कहां के राजाओं ने किया है, मेवाड़ के। लेकिन गुरुजी आपने हुरणो क्यों किया है, ये कोई तमाशा थोड़ी है। बिल्कुल तमाशा है, मैंने हु लगा दिया क्योंकि ये बालकों का है, क्योंकि ये बालकों का है। तो रण कहां का हो गया, मेवाड़ का, और हुरणों कहां का हो गया, मेवाड़ का। बालकों द्वारा दीपावली के अवसर पर किया जाता है, उपनाम झोड़ी हो गया। अब देखो 2 शब्द है हमारे पास यहां पे, एक शब्द है बेटा हिंडोला और एक शब्द है हुरंगो। अब देखो इनमें बहुत गौर से सुनना आप लोग। एक शब्द है डोड़ा, आप लोगों के इलाके में बट बोलते हैं, हमारे पूर्वी राजस्थान में अलवर साइड में आएंगे तो हम लोग खेत की जो मेड़ होती है उसे कहते हैं डोड़ा या डोल कहते हैं, आपके इलाके में भी कहते होंगे। तो हम उसे क्या कहते हैं बेटा, डोड़ा या डोल कहते हैं। अब मैं आपसे पूछूं डोल है तो डोल ये रेत से बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी। और रेत सबसे ज्यादा कहां है, जैसलमेर में। और रेत में पुरुष और स्त्री दोनों काम करती हैं, तो क्या हो गया, युगल। इसका मतलब हिंडोला नृत्य किसका हो गया, जैसलमेर का युगल हो गया। रंग, अब देखो यहां पे रंग है बेटा, रंग। तो रंग शब्द मैं आपको 3 एक साथ बोल रहा हूं, बात को समझना। रंग, तो रंग तो गुरुजी सरसों में आते हैं, सरसों के फूल खिलते हैं तब रंग आते हैं। और राजस्थान में सरसों अनुसंधान केंद्र कहां है, सेवर भरतपुर में। राजस्थान में सरसों अनुसंधान केंद्र कहां है बेटा, सेवर भरतपुर में। राजस्थान में सरसों अनुसंधान केंद्र कहां है, भरतपुर में। तो इसका मतलब ये भरतपुर का हो गया। और रंग तो स्त्री पुरुष दोनों में आते हैं, इसका मतलब युगल हो गया। अरे गुरुजी सरसों में फूल आते हैं, चारों कोने से आते हैं, जब सरसों पकती है तो उस तरीका से फटते हैं जैसे बम फटता है। नहीं फटता तो जबरदस्ती फटा दीजिए, है ना, उस तरीके से फटते हैं गुरुदेव जैसे बम फटता है, और नहीं फटते हैं तो जबरदस्त तरीके से फटा दीजिए। तो मैंने क्या बोला, यहां पे एक शब्द बोला हु रंगो, क्या बोला, रंगो। तो रंगो, रंग तो कहां है, भरतपुर में। चारों कोना मतलब चरकुला कहां है, भरतपुर में। बम बम फटता है जैसे कि बम फटता है। तो ध्यान रखें, अरे सर भरतपुर की सरसों में रंग आते हैं, चारों कोने से फूल खिलते हैं, फूल जैसे फटता है जैसे बम फटता है। तो स्त्री पुरुष ध्यान रखें आप लोग। अब देखो नीचे फिर चलते हैं मेवाड़ में। अब मेवाड़ में आप लोगों के 6-7 नृत्य हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। तो 6 के 6 7 एक ही लाइन में उतार रहा हूं, आपका मन चाहिए और क्लास को लाइक और शेयर करके मेरा हौसला अफजाई जरूर करेंगे, क्योंकि ये
क्लास बेटा पैसों वाली नहीं है, लाखों रुपए दे देना आपको ये क्लास नहीं दूंगा, ये केवल गिफ्ट में देता हूं विद्यार्थियों को मैं। जब परीक्षा नजदीक आती है तो इनको बिल्कुल गिफ्ट में दी जाती है। आज कला संस्कृति, शाम को इसको दूसरा भाग 8 बजे, कल आप लोगों को वही राजस्थान का इतिहास दिन में, और इतिहास का दूसरा भाग शाम को 8 बजे, परसों आपकी राजव्यवस्था वही दिन में, और फिर उसका दूसरा भाग आप लोगों के भूगोल दूंगा शायद आपको मंडे। तो ये ध्यान रखें आप लोग। आ जाएगी बेटा, जस्ट आप लोगों की 20 तारीख करंट अफेयर्स किताब निकाल देंगे। अब सुनिए आप लोग, ये गिफ्ट की क्लास है, फिर कह रहा हूं ये पैसों वाली क्लास नहीं है। लाख रुपए देता है विद्यार्थी तो भी ये क्लास नहीं दूंगा, केवल गिफ्ट में देता हूं अंतिम दौर में, और 4 दिन तक दूंगा लगातार आप लोगों। अब सुनिए, यहां आप लोगों के ये हमारा ये क्या है, दक्षिण है। ओ गुरुजी, दक्षिण में हमारे पास बांसवाड़ा है। अरे सर बांसवाड़ा है, बताओ पायजेब कहां पहनते हैं? पायजेब पैरों में पहनते हैं, और राजस्थान के पैर कहां है? बांसवाड़ा में है। अब हम जैसे पाड़ी होती है, उस पाड़ी को सीमा कहते हैं, है ना, सीमा। जैसे हमारे पाड़ी में आ जाइए आप लोग, हमारी पाड़ी में, पाड़ी मतलब सीमा। ओ गुरुजी बांसवाड़ा तो है ना, इधर तो आप लोगों के गुजरात की, इधर मध्य प्रदेश सीमा बनाता है, तो मैंने हमारी कोई पाड़ी में आ गया तो नोच नोच के खा जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो गया? पाली नोच हो गया। और सर ये जो इलाका है हमारा, यहां तो राड़ होती है, लोग धाड़ते हैं। यहां क्या होती है? राड़ होती है, लोग धाड़ते हैं, क्योंकि यहां पे सीमा है। तो यहां पे एक राड़ भी हो गया और यहां पे धाड़ भी हो गया। राड़ मतलब झगड़ा और धाड़ने का मतलब पुकारना, है ना। और इधर ही हमारे पास में ध्यान रखना एक डूंगरपुर है। ओ गुरुजी यहां पे डूंगरपुर है ना, अगर डूंगरपुर से डूंगर मतलब पहाड़, और पहाड़ से कोई पत्थर लुढ़केगा तो वो चारों तरफ से चौगोड़ा, यानी चारों तरफ से गोल होता हुआ आएगा, तो आपके चौगोड़ा हो गया। सर यहां पे आप लोगों के क्या है? प्रतापगढ़ है। क्या है बेटा? प्रतापगढ़। ओ गुरुजी प्रतापगढ़ को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन प्रतापगढ़ जिला बना तो सब जान गए तो एक किला भी है, और वो जानागढ़ का दुर्ग है। और प्रतापगढ़ ने जिला बना, अकेला बना था, अब तो बहुत सारे जिले बना दिए, तब एक बना था तो सबका मन मोह लिया, सबका मन मोह लिया, सबका मन मोह लिया। अब बताओ, कहीं दिक्कत किसी विद्यार्थी को? डिक्टो छपेगा, मिलान करवाएगा, आप लोगों से दूर भाग जाएगा, क्योंकि आपने कभी इनको याद करने की कोशिश ही नहीं की। तुमने कभी याद करने की कोशिश ही नहीं की। चलिए, तुमने कभी याद करने की कोशिश नहीं की बेटा। और मुझे 4 दिन दे देना, आज का दे देना, सुन लो, नोट कर लो टाइम टेबल। आज का मुझे, इसके बाद शाम को 8 बजे 2 टुकड़ों में लेंगे इसको। कल राजस्थान का इतिहास वही आप लोगों के 11-12 बजे से, फिर शाम को परसों आपके राजस्थान का भूगोल वही आपके 11-12 बजे से, और फिर शाम को फिर राज्यव्यवस्था हो रही, करंट अफेयर्स मैंने आपको करवा दी है। बस मस्त रहिए आप लोग। अब सुनिए, मैं दोबारा बता रहा हूं आप लोगों को, एक बार याद कर लीजिए। हमने कहा सर बांसवाड़ा में तो दक्षिण में है, और दक्षिण में पाजेब पहनते हैं, तो पेजर नृत्य बांसवाड़ा का हो गया। हम कहे सर यहां पे बांसवाड़ा हमारी सीमा है, हमारी पाड़ी है, तो ध्यान रखें आप लोग, पाड़ी नोच कहां का हो गया बेटा? बांसवाड़ा का हो गया, है ना। अब यहां पे सीमा है, तो यहां पे बॉर्डर है, तो लोग बॉर्डर पे धाड़ते हैं, राड़ करते हैं, झगड़ा करते हैं और धाड़ते हैं। सर प्रतापगढ़ जिला बना तो अकेला बना, सबका मन मोह लिया, तो मोहली नृत्य कहां को गया? प्रतापगढ़ का। डूंगर में से अगर पत्थर उल्केगा तो चारों तरफ से गोल होते आएगा, चौगोड़ा। अब देखिए, पेजर नृत्य बांसवाड़ा का, पाली नोच बांसवाड़ा का विवाह के अवसर पर, चौगोड़ा डूंगरपुर में युगल नृत्य होली के अवसर पर, राड़ नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा में होली के अवसर पर, धाड़ नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा महिला प्रदान। धाड़ नृत्य में आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यह नृत्य किया जाता है। क्या कहा आप लोगों के? भगवान 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 इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यह नृत्य किया जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? धाड़ नृत्य कहते हैं। और भगवान इंद्र, भगवान पता नहीं कैसे कैसे प्रसन्न करते हैं, उनके बारे में कुछ अजीब गरीब सुनते हैं, तो इसका मतलब पुरुषों के द्वारा देखा जाना वर्जित है। प्रतापगढ़ ने गुरुजी सबका मन मोह लिया, तो मोहली नृत्य कहां का है? प्रतापगढ़ का। और प्रतापगढ़ का जिला बनने के बाद सब जान गए, तो जानागढ़ का दुर्ग, 3 दुर्ग है, जूनागढ़ बीकानेर में, जानादुर्ग जूनादुर्ग केवल जूनादुर्ग बाड़मेर में, और जानागढ़ प्रतापगढ़ में। आ जाइए अब आप लोग, चले। ढोल नृत्य, ओ गुरुजी ढोल तो जालोर का है। और सच्ची बात बताएं गुरुजी, हम ढोल बजे या दारू मिले तभी हम लोग थकते नहीं है, तो ढोल बजेगा तो थकेंगे नहीं। सांचाई की बात है, यानी सत्य बात है। तो यहां पे ढोल नृत्य कौन सा संप्रदाय करता है? सांचल्य संप्रदाय। कौन सी शैली में ढोल बजा जाता है? थाकना शैली में। डांडिया हमारा जोधपुर का हो गया। लांगुरिया है, कैला देवी की आराधना में किया जाता है, ये ध्यान रखिए आप लोग। कानूड़ा नृत्य चौथन बाड़मेर का है, और कानूड़ा तो भगवान आप लोग को युगल नृत्य होगा और जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है।
है ना, कानुड़ा जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है ना। आप लोग नाहर नृत्य, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिए कि नाहरों का मुकुट यानी शेर के सींग लगाकर जो नृत्य किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नाहर नृत्य कहते हैं। मांडलगढ़ भीलवाड़ा का है। और शेर मुकुट लगाएंगे, शेर के सींग लगाएंगे, इसका मतलब पुरुष प्रधान है बेटा। मयूर नृत्य, मयूर अब तो जिला बन गया ब्यावर, तो मयूर नृत्य ब्यावर का है और बादशाह की सवारी है। और ऐसे बादशाह चलेगा तो ऐसा लगेगा जैसे भैरव चल रहा हो, तो ध्यान रखें इस नृत्य को भैरव नृत्य भी कहते हैं। 13 ताली नृत्य हम सब जानते हैं कि कामड़ जाति के द्वारा रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण का विषय है। लेकिन उत्पत्ति स्थल पूछे आप लोगों से तो उत्पत्ति स्थल बेटा पादलगांव पाली है। लेकिन वर्तमान में आपसे पूछे किस जिले का है तो आप लोग कहेंगे जैसलमेर का है। कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं। 13 मंजीरे होते हैं, 9 मंजीरे होते हैं, वो दाएं पैर में होते हैं, 2 मंजीरे इस हाथ में, 2 मंजीरे इस हाथ में, कुल मिला के 13 मंजीरे होते हैं। कच्ची घोड़ी शेखावाटी का है, ध्यान रखें, और इसमें लकड़ी की घोड़ी होती है। भवाई नृत्य में लोक नाट्य में पढ़ेंगे ने, भवाई नृत्य एक भवाई जाति के द्वारा किया जाता है। ये भवाई जाति बेटा मूलतः गुजरात की है और भवाई नृत्य को गुजरात से केकड़ी लेके आया, वो ध्यान रखें, बागोजी जाट लेकर आए। और एक कलात्मक नृत्य है, मटका नृत्य अस्मिता कला ने और वर्तमान मेवाड़ का प्रसिद्ध है। इसकी कहानी यो समझे कि भवाई है मूलतः गुजरात का है। सर लोग देविया में और रूप वैसे देवियों के पता नहीं चलता, मैं सब करवा दूंगा, मस्त रहिए, बने रहिए मेरे साथ, क्यों चिंता कर रहे हो, मैं खड़ा हूं ना। मैंने आपसे क्या कहा है कि ये क्लास पैसों वाली नहीं है। अगर आप लाख रुपए दे तो मैं इस क्लास को नहीं देता हूं। ये क्लास मेरा फाइनल विद्यार्थी को एक गिफ्ट रहता है, फाइनल मेरे विद्यार्थी को गिफ्ट रहता है ना, और वो गिफ्ट के रूप में क्लास में आप लोगों को देता हूं, है ना, गिफ्ट के रूप में ये क्लास आपको देता हूं। और ये परीक्षा से जस्ट पहले देता हूं मैं आपको, ये क्लास परीक्षा से जस्ट पहले देता हूं और वो गिफ्ट आपको दे रहा हूं मैं। 4 दिन तक दूंगा लगातार, 4 सब्जेक्टों की भवाई योग। और जिनके पास नोट्स है ब्रह्मास्त्र, वो तो नोट्स खोल के बैठेंगे तो और ही मजा आएगा। अब यानी समझ लीजिए नोट्सों का रिवीजन है आप लोगों के। अब हमारे पास भवाई हो गया, ठीक है। अब ये समझे कि भवाई गुजरात की है। अब एक व्यक्ति है बागोजी जाट, वो बागोजी जाट इन्हें केकड़ी अजमेर लेके आया। और केकड़ी अजमेर से, क्या कहा मैंने, बागोजी जाट केकड़ी अजमेर, केकड़ी अजमेर से इसे मेवाड़ लेके गया, वो दयाराम भील लेके आ गया। तो वर्तमान में कहां का है, मेवाड़ का। जसमा होडन शांता गांधी को हो गया। घूमर, देखो राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, घूमर है। लोक नृत्यों का सर्वश्रेष्ठ नृत्य घूमर है। रजवाड़ नृत्य कौन सा है, घूमर है। लोक नृत्यों की आत्मा कौन सी है, घूमर है। अब इस घूमर को यदि बालिकाएं कर देंगी, क्या कहा, ये घूमर को कौन करेंगे, बालिकाएं करेंगे। घूमर को कौन करेंगे, बालिकाएं करेंगे। जब इस घूमर को बालिकाएं करेंगी तो ध्यान रखें, इससे हम लोग क्या कहेंगे, झूमरिया कहेंगे। यानी घूमर को महिला कर रही है तो घूमर है, और इसे बालिकाएं द्वारा किया जाएगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, झूमरिया कहेंगे। ये ध्यान रखें। इसके बाद राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य पूछे आप लोगों से, कथक है। जयपुर घराना का प्रसिद्ध है आपके पास में, और प्रवर्तक इसके भानु महाराज हैं। तो आप लोगों के ये लोक नृत्य वाला टॉपिक कंप्लीट। एक बार सब बिल्कुल बिल्कुल कैसा लगा अपना रिव्यू दीजिए। और लोक गीतों में एंट्री कर रहे हैं, बताइए कैसे हैं आप लोग सब।